नमस्ते प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा के इस हमारे पाठ्यक्रम में दो पद दिए हुए हैं। पहला पद है हरि आप हरो जनरी पीर। इस पद में मीरा ने भगवान से कृष्ण से अपने कष्टों को दूर करने के लिए कहा। मीरा कहती है कि ये भगवान, ये हरि, ये कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करो। यहाँ पर जन शब्द भक्तों के लिए आया है और पीर शब्द, भीर जो शब्द है वह आया है कष्टों के लिए। तो मीरा कहती है कि ये भगवान, आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करो। ये मीरा आपसे प्रार्थना करती है कि जो कष्ट आए हैं उनको आप दूर करिए। आपने पहले भी अनेक भक्तों के कष्टों को दूर किया है। द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ाई ऊंची। आपने राजसभा में, पांडवों की सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ा करके उसकी लाज बचाई थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। और आपने अपने भक्त प्रहलाद की सहायता के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और हिरण्याकश्यप को मारा था। इसी प्रकार से बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। इसी प्रकार से डूबता हुआ हाथी, एक हाथी जो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्त था, उसे मगर ने पकड़ लिया था। तो गजराज की प्रार्थना सुनकर भगवान वहाँ पर दौड़े आए, उसकी पीड़ा को काटा और उसे बचाया। इसी प्रकार ये भगवान, ये मीरा भी, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। ये मीरा भी आपसे उसी प्रकार से प्रार्थना करती है कि भगवान, जिस प्रकार से आपने दूसरे भक्तों की, अपने दूसरे भक्तों की प्रार्थना सुनी, उनके कष्टों को दूर किया है, आप मेरे भी कष्टों को दूर करो। इसका दूसरा पद है श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे भगवान, आप मुझे अपने यहाँ चाकर रखो। मुझे आपके यहाँ पर नौकरी दे दो। चाकरी करने के लिए मुझे रखो। नौकरी और चाकरी में अंतर यह है कि चाकरी 8 याम यानी 24 घंटे की होती है। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चाकर रहना चाहती है और वो कहती है कि श्याम, ये गिरधारी, ये लाल, मुझे आप अपने यहाँ नौकर रख लीजिए, चाकर रख लीजिए। चाकर रहसु बाग लगासु नित उत दर्शन पासु। मैं आपके यहाँ चाकर रहूँगी तो आपके लिए बाग लगाऊंगी और रोजाना उठ करके आपके दर्शन करूँगी। वृंदावन की कुंज गली में गिरधर लीला गासूं। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में रोजाना आपकी लीलाओं का गायन करूँगी। आपकी चाकरी में मुझे 3 बातें प्राप्त होंगी। क्या क्या बातें प्राप्त होगी? चाकरी में दर्शन पाछू सुमरण पाछू खर्ची। आपके दर्शन प्राप्त होंगे, नंबर 1। नंबर 2 पर आपका स्मरण मिलेगा, यानी आपके भजनों का गायन करूंगी। तीसरा है भाव रूपी भक्ति। भाव भगति जागिरी पासु तीनों बातें सरसी। आपकी भक्ति भाव मुझे प्राप्त होंगे, यानी आपका स्मरण, आपका दर्शन और आपकी भक्ति, ये 3 बातें मुझे प्राप्त होगी और यही मेरे लिए मेरा वेतन होगा। यही सब कुछ होगा, ये मेरा पैसा है, ये मेरी धन संपत्ति होगी। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आगे की पंक्ति में मीरा भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि
मोर मुकुट पीताम्बर सोए गल वेगंती माला। हे भगवान, आप अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट लगाए रहते हैं, गले में आपने वेजंती माला धारण कर रखी है और वृंदावन में गायें चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए आप बहुत ही सुंदर लगते हैं। आगे मीरा कहती है कि ये भगवान, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उन महलों में मैं झरोके रखूंगी और उन झरोकों में से आपके दर्शन करूंगी। कैसे करूंगी दर्शन? सांवरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम की साड़ी, मैं केसरिया रंग की साड़ी पहन करके आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। ये मीरा आपसे मिलने के लिए बहुत अधीर है। हे भगवान, आप चाहो तो इसे यमुना नदी के किनारे भी आप दर्शन दे सकते हो। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए यमुना जीरे तीरा। मैं आपसे यमुना नदी के किनारे भी मिलने के लिए आ सकती हूँ। आप वहाँ पर आकर के इस अपनी दासी मीरा को दर्शन दे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, इस मीरा के तो प्रभु एक गिरधर नागर आप ही हो। आपसे मिलने के लिए ही बड़ो घड़ों अधीरा, इस मीरा का हृदय बहुत बेचैन है। आप इसके भावार्थ को सुन करके भावार्थ समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।